नान नान, तुम पापा को दोष मत देना। पापा भी मजबूर हैं। जियांग साहब, जो करना है वह तुरंत करिए। पीछे से लोग तुरंत हमारा पीछा कर रहे हैं। हम बच्ची का ध्यान नहीं रख सकते। माँ, 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 क्यों रो रही हो? क्या मैं पहले से काफी परेशान नहीं हूँ? तुम 22 साल की हो गई हो, फिर भी बड़ी क्यों नहीं होती हो? लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है। तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से मर गई। अरे लाओली, गुई फेन मर गई है। हम जानते हैं कि तुम बहुत दुखी होगे, लेकिन बच्चों पर गुस्सा मत निकालो। हाँ लावली, छिऊ लान का छोटा रहना उसकी गलती नहीं है। क्या डॉक्टरों ने नहीं बताया था? ये इसलिए हुआ। हाँ, ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण यह बौनापन है। ये कैसा घटिया बोनापन है? यह तो स्पष्ट रूप से विनाश का प्रतीक है। तुमने अपनी माँ को मार डाला। पीछे मुड़कर मत देखना, कहीं तुम मुझे भी मार न दो। दफा हो जाओ, अभी यहाँ से जाओ। पिताजी। दफा हो जाओ। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जियांग साहब, ना 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 ना, तुम्हें हर हाल में जीवित रहना है। जियांग साहब चलिए। बचाओ, कोई है क्या? कोई आओ, मेरी मदद करो। शायद भगवान ने ही मुझे तुमसे मिलवाया है। शायद हम दोनों का समय अभी बुरा नहीं आया था। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारा नाम मिंगहुए रखती हूँ। पिताजी। ली परिवार में तुम जैसी एक अनचाही बेटी का होना पहले से ही हमारी बदकिस्मती है, और अब तुम्हें दूसरी भी चाहिए? ये नामुमकिन है। इस कमीनी औलाद को बाहर फेंक दो। इसे फेंक नहीं सकते। क्या कहा तुमने? एक बार फिर बोलो। मेरा इससे रिश्ता है, मैं इसे पालूंगी। ठीक है, तुम्हारे पंख निकल आए हैं, है ना? ठीक है, तुम इसे पालो। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ तुम जैसी मनहूस जो कभी बड़ी नहीं होगी इस कमीनी औलाद को किस तरह पालेगी। माँ, अच्छी खबर। युए, क्या बात है? इतनी खुश क्यों हो? ये देखो, मेरा दीजिंग विश्वविद्यालय में दाखिला हो गया है। सच्ची? बेटा, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, ठीक से दिख नहीं रहा है। माँ अभी चश्मा लेकर आती हैं। युए, तुमने सच में मेरा नाम रोशन कर दिया। शियाओ युए मेजी, आखिरकार तुम आ गई। तुम्हारे इंतजार में भाई बहुत तड़पा है। आप यहाँ कैसे आए? जरूर, मैं तुमसे शादी की बात करने आया हूँ। तुम्हारी याद में ये भाई बेचैन हो रहा है। मेरी तो इच्छा है कि अभी तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सुख की अनुभूति करूं। मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया भविष्य में मुझे बिल्कुल परेशान न करें।
कोई दिलचस्पी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बिस्तर पर जाकर आराम से रिश्ता बना सकते हैं। जिचियांग, तुम्हारे पिताजी गांव के मुखिया हैं और उनके पास सत्ता और प्रभाव दोनों हैं। तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं है, फिर तुम क्यों हमारे यूए के पीछे पड़े हो? तुम अभी छोटी हो, समझोगी नहीं। मैं उन मामूली और ओछी औरतों से पहले ही ऊब चुका हूँ। अब मुझे बस शियाओ युए पसंद है। चलो। ली मिंगयुए, मुझे समझ नहीं आता कि तुम नखरे क्यों दिखा रही हो। तुम्हारे घर की हालत देखो, और तुम्हारी माँ भी आधी बीमार है। छियांगे तुम्हें पसंद कर रहे हैं, तुम्हें तो खुशी से झूमना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जियांग ग्रुप ने हमारे गांव में निवेश कर फैक्ट्री लगाने का फैसला कर लिया है, और उस समय छियांगे उसके मैनेजर होंगे। तब पैसा खत्म नहीं होगा। धीरे बोलो शियाओ युए मेसी, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हमारा लाओ लियू परिवार जियांग परिवार से जुड़ गया है। तुम शादी करके आओ और आराम का जीवन जियो। ये सौभाग्य मेरे बस का नहीं है। जिचियांग, तुम एक बार मेरी बात सुनो। बलपूर्वक तोड़ा गया फल कभी मीठा नहीं होता। जब शियाओ तैयार नहीं है तो तुम उसका पीछा करना छोड़ दो। तैयार नहीं है तो ठीक है, लाओ लियू परिवार की शादी की रस्म का पैसा वापस कर दो। शादी की रस्म का पैसा? जिचियांग, आप ऐसी बातें यूं ही नहीं कह सकते। मैंने आपके परिवार से शादी का पैसा कब लिया? आपने तो नहीं लिया, लेकिन आपके ली परिवार में किसी ने लिया है पूरे 30 लाख। 30 लाख? आप कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने? ये बूढ़ा अभी बाहर क्यों नहीं आता? पैसे लिए हैं तो काम करने से मना मत करना। जिचियांग, शांत हो जाओ। बकवास मत करो और दोस्ती मत जताओ। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ, युएर शादी करेगी या नहीं? क्या तुम इस पे निर्णय ले सकते हो? हाँ, शादी करेगी, जरूर ही करेगी, जरूर शादी करेगी। नहीं, मैं शादी कतई नहीं करूंगी। चुप रहो, तुम छोटी कमीनी। तुम कौन हो जो मुझसे सवाल करोगी? ली परिवार में मेरी चलती है। पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप पैसे के लिए यूए की खुशियों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? तुम भी चुप रहो। तुम बीमार औरत, तुम बिक नहीं पाई, मेरे सिर पर बोझ बनी रही। क्या तुम मुझे इस छोटी कमीनी को अच्छे दाम पर बेचने नहीं दोगी? वो सच में शादी नहीं कर सकती। यूए को अभी कॉलेज जाना है। देखिए, ये दिजिंग विश्वविद्यालय का यूए के लिए स्वीकृति पत्र है। ऐसा कॉलेज हुआ क्या कॉलेज? औरतों को इतना पढ़ना क्यों चाहिए? घर पर आदमी की सेवा करना ही काफी है ना? पिताजी, बस हो गया, इस मामले में मेरी चलेगी। जिचियांग, तुम घर पर आराम से शादी की तैयारी करो। मैं जरूर ही उसे अच्छी तरह से सजाकर तुम्हें सौंप दूंगा। तो मैं इंतजार करूंगा। तुम अपनी चिंता पूरी तरह से मत करो। मुझे परवाह नहीं। वैसे भी मैं तो शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम खुद जाकर करो। क्या तुम मेरे खिलाफ जा रही हो? यूए। जिचियांग, देखो, मुझे ऐसा लगता है आज का दिन शुभ है। तुम क्यों नहीं सीधे बात पक्की कर देते? तब ये छोटी कमीनी चाहकर भी शादी से मना नहीं कर पाएगी। क्या नान मिल गई? हम लगातार तलाश कर रहे हैं, पर बहुत लंबा समय बीत चुका है। जांच करना बहुत मुश्किल है। और तेज से काम करो, मुझे नान को ढूंढना ही है। जियांग साहब, आप चिंता न करें। जब हम मिस से अलग हुए थे, वह इसी शियाओहे गांव के आसपास था। इस बार हम निवेश और फैक्ट्री लगाने आए हैं। हो सकता है कोई अच्छी खबर मिल जाए। जियांग साहब, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मैं शियाओहे गांव का प्रधान हूँ। आज मैं ही आपको अच्छी तरह से निरीक्षण कराने के लिए ले चलूंगा। यह है हमारा शियाओहे गांव। आइए जियांग साहब, इधर आइए। तुम देखना, मैं तो जरूर उसे अपना बना कर रहूंगा। तुम मेरे पास मत आओ। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ओ, तुम तो बड़ी तेज हो। मुझे पसंद है यार, मेरी मदद करो। ठीक है। तुम यहाँ आओ और शांत रहो। जिचियांग के मजे खराब मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यूए मेरी बेटी है। तू रास्ते से उठाई हुई ये खरामजादी, क्या तुम सच में खुद को उसकी असली माँ मानती हो? शांत रहो अभी। यूए
अगर तुम लोग और पास आए तो मैं वॉर करूंगी। सिर्फ तुम्हारे इन छोटे मोटे करतबों से तुम अभी कच्ची हो। इसे घसीटकर बिस्तर पर ले जाओ। मुझे इसका पूरा आनंद लेने दो। यूए 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 यूए। क्या तुम शांत नहीं रह सकते? तुम जिचियांग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम हम पर दया करो, तुम हमारी यूए को छोड़ दो। दफा हो जाओ। माँ, तुम्हें इससे भीख नहीं मांगनी चाहिए, वह तो बस एक जानवर है। मैं तुम्हारे लिए गुलाम की तरह काम करूंगी, मैं तुम्हारे सामने झुकती हूँ। मैंने दहेज में 3 लाख रुपए खर्च किए हैं। मैं लौटा दूंगी, मैं तुम्हें एक एक पैसा वापस कर दूंगी। क्या खाक लौटाएगी तू? वह तो एक 4 फुट की बोनी है। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी 3 लाख कमा पाओगी? उस जैसी घटिया माल के लिए 3 लाख तो छोड़ो, 30,000 भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे। ऐसा मत कहो। हो सकता है कि कोई बहुत दरियादिल इंसान मिल जाए और हमारी इस छोटी दोस्त को कुछ इनाम दे दे। हाँ। छिचियांग, बकवास बंद करो। माँ, यूए माँ, माँ, यूए यूए मेरी यूए। जियांग साहब, हमारा शियाओहे गांव वास्तव में बहुत भले लोगों और महान प्रतिभाओं का स्थान है। यूए एक हसीन रात 1000 सोने के सिक्कों के बराबर होती है। अगर तुमने दोबारा कोई गड़बड़ी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें एक गमले की तरह उठाकर फेंक दूंगा। ये गमला। जियांग साहब, जिचियांग, तुम चिंता मत करो, मैं इसे जरूर देखूंगा। यूए यहाँ आ जाओ, तुम सीधी रहो। कम बखत वह अली परिवार है जिसने यह सब किया। इस वक्त तुम लोग मेरे लिए क्या नाटक खड़ा कर रहे हो? अगर जियांग साहब नाराज हुए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये पॉट। जियांग साहब, ये पॉट एक गलतफहमी है। ये बिल्कुल गलतफहमी है। यूए माँ, पिताजी, आप यूए के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, मैं यह सब उसके भले के लिए कर रहा हूँ। जब वह ल्यू परिवार से रिश्ता जोड़ेगी तो वहां जाकर वह ऐश करेगी। इसके बाद तो बस चैन की जिंदगी जीना है। हाथ मत मुझे लगाना। छोड़ो। ओए हरामखोर, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम बस मेरी बात मान लो। मेहरबानी करके यूए को छोड़ दो, वरना मैं अभी इसी वक्त वार कर दूंगी। शियाओ आइजी, अब तूने हिम्मत जुटा ली है और लोगों को धमकाना भी सीख लिया है। इतनी बड़ी सब्जी काटने वाली चाकू, क्या तुम्हारा ये छोटा सा शरीर इसे उठा पाएगा? छियांग सही कह रहे हैं। शियाओ आइजी, ध्यान से, कहीं गलती से खुद को न काट लेना। तुम लंगड़े ऊपर कूदते हो। क्या तुम छियांगे के कंधे जितने ऊंचे हो और हत्या करोगे? अरे यार, तुम क्या कर रही हो? तुम शैतान हो। ये ग्राम प्रधान का बेटा है। जल्दी से चाकू नीचे रखो, जल्दी। यूए मेरी बेटी है, मैं तुम्हें उससे चोट पहुंचाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अनुमति नहीं दोगी? तुम कौन होती हो? तुम किस अधिकार से अनुमति नहीं दोगी? क्या अपनी 1.2 मीटर की छोटी काया के बल पर? मुझे मजबूर मत करो। आओ। क्या तुम हत्या नहीं करने वाली थी? इसे यहाँ मारो। मैं देखना चाहता हूँ कि इस लंगड़े इंसान में इतनी हिम्मत है भी या नहीं। क्या हुआ? हिम्मत नहीं है? अगर हिम्मत नहीं है तो एक तरफ हो जाओ। मेरे और यूए के बीच रोमांस में रुकावट मत डालो। यूए मेजी, मैं आ गया। हरामजादे, मैं तुम्हें मेरी यूए को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। माँ, यूए माँ, ये घटिया चीज, तुमने सच में ऐसा कर दिया। मैंने तुम्हें कम आंका। ये बोना सच में पागल हो गया है। अगर सच में छियांगे को काट दिया तो ली परिवार सब कुछ बेचकर भी मुआवजा नहीं दे पाएगा।
जियांग, गलतफहमी सब गलतफहमी है। जल्दी उठो। ये नुकसानदायक चीज, क्या वो अभी भी वहीं सो रहा है? सुना तुमने? हाँ? क्या हुआ? खून। सही है, ये वही पुराना टब है जो 18 साल पहले का है। क्या इस परिवार की कोई बेटी है? माँ, 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 माँ। लिu जिचांग, देखो तुमने क्या किया। तुम इसे मेरा किया हुआ काम क्यों कह रही हो? इसका मुझसे क्या लेना देना है? ये तो साफ है कि ये बूढ़ा अपाहिज खुद ही टकराया है। तुम यहाँ आंखें खोलकर झूठ मत बोलो। ये सब मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। हाँ, ये बूढ़ा अपाहिज खुद ही लापरवाह था। बिल्कुल, ये बूढ़ा छियांगे को धोखा देना चाहता था। चलो। माँ, जियांग, उस दहेज का क्या? मैं तुम्हें 1 लाख और दे दूंगा। अच्छा जी, मैंने अपनी आंखों से साफ देखा है, इस मरिया लड़की ने खुद ही गलती की है। तुम्हारा जियांग से कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या चिल्लाना है? हम ली परिवार सही काम करते हैं और सही से बैठते हैं। भले ही तुम एक नाजायज औलाद हो, पर तुम्हारा उपनाम भी ली है। तुम जियांग पर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकती। हाँ। बेशरम। हाँ, एक बेटी है, लेकिन मैंने सुना है कि उसे नदी के किनारे से उठाया गया था। नदी के किनारे से उठाया गया था? तो वह अब कितने साल की है? 18 साल की। लगता है उसने इसी साल कॉलेज प्रवेश परीक्षा पास की है। रास्ता छोड़ो। अरे तुम छोटी नाजायज औलाद, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? जाहिर है मैं माँ को अस्पताल ले जा रही हूँ। मेरी माँ को गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें तुरंत बचाना होगा। उनकी जान की तुम्हें, उनके पिता को परवाह नहीं है, पर मुझे परवाह है। तुम हमारी शादी की बात अभी तय नहीं हुई है। जाना चाहती हो? क्या इतना सस्ता काम है? लिu जियांग, तुम पागल हो गए हो। अगर माँ को अस्पताल नहीं भेजा तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वैसे भी उस बूढ़े लंगड़े ने खुद टक्कर मारी थी। तो मरे या न मरे, इससे मेरा क्या लेना देना है? तुम कमीने। मैंने कहा ना, तुम अभी नहीं जा सकती। तुम आखिर चाहते क्या हो? पहले हमें अपनी शादी तय करनी होगी। ठीक है, मैं मानती हूँ। खुश? जल्दी से रास्ता छोड़ो। ये वही है, सब कुछ मेल खा रहा है। ये नान नान ही है। नान नान। जियांग साहब, जियांग। सिर्फ जुबानी बात काफी नहीं है। आओ बीवी, मुझे 2 चुम्मा लेने दो और 2 बार छूने दो। अभी भी छिप रही हो? अपनी माँ को नहीं बचाना चाहती? वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी। ली मिंगयुए, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, थोड़ी सक्रिय हो जाओ। अब जाकर बात मानी। नान नान। नान नान, तुम्हारी हिम्मत। कौन सा पागल यहाँ आ गया है? मुझे मारोगे? अंजाम के बारे में सोचा है क्या? मैंने जानबूझकर तुझ जैसे कमीने को ही मारा। अरे अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देख ले, ये सरपंच का बेटा है। सरपंच का बेटा तो छोड़ो, खुद सरपंच भी हो, मैं तब भी उसे पीटूंगा। मैंने इज्जत दी, आज तुझे खड़ा होकर अंदर आने दिया, लेकिन बाहर घसीटूंगा। सबके सब हाथ रोक लो। बाबू, आप ठीक वक्त पर आ गए। अभी इस बूढ़े ने मुझे मारा, आप खुद देख लीजिए। अपना सड़ा हुआ मुंह तुरंत बंद कर। तुझे पता है ये कौन है? जियांग साहब, जियांग ग्रुप के अध्यक्ष, हमारे श्याओहे गांव के धन के देवता हैं। क्या? जियांग साहब, ये सब गलतफहमी है। गलतफहमी? उस लड़की को तुमने किस हाल में पहुंचा दिया? इससे भी गलतफहमी कहते हो? अरे जियांग साहब, ये सच में गलतफहमी है। ये दोनों तो पति पत्नी जैसे हैं। ये इनका आपसी पारिवारिक मामला है। कौन है उसका जोड़ीदार? उसे एक नजर भी देख लूं तो मुझे घिन आ जाती है। चुप हो जा मेरे सामने, तू आवारा लड़की। सगाई मैंने तय की है, दहेज मैं ही ले चुका हूँ। तुझे तो जियांग से ही शादी करनी होगी। क्या मुसीबत है? जियांग साहब, आप तो ऊंचे रुतबे वाले हैं, इस आवारा लड़की के लिए गुस्सा होने की जरूरत क्या है ना? तूने किसे आवारा कहा? उसे ही। नाले में मिली छोटी सी छोकरी,
मैंने उसे 40 लाख में बेचा। हे, वो तो मेरी किस्मत खुल गई थी। बकवास। वह जियांग वेजिए की अपनी सगी बेटी है। हाँ, आपका अपना खून, ये कैसे मुमकिन है? ये जियांग साहब, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ क्या? मैं फिर से दोहराता हूँ, वह मेरी जियांग वेजिए की अपनी बेटी है। कोई उसे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। क्या तुम सच में मेरे पिता हो? उस वक्त घर में कुछ हालात बदल गए थे। जियांग साहब का पीछा किया जा रहा था। कोई चारा न होने पर उन्हें आपको छोड़ना पड़ा, लेकिन जियांग साहब ने कभी हार नहीं मानी और आपको ढूंढते रहे। सब कुछ बीत चुका है। आज का जियांग परिवार युनचेंग का पहला प्रतिष्ठित परिवार है। जब तक तुम्हारे पिता यहाँ हैं, तब तक तुम्हें कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करेगा। मैडम, आपको जियांग परिवार की ताकत पर विश्वास करना चाहिए। बस आपका एक इशारा, और इन लोगों को जिन्होंने आपको सताया है, उन्हें कीमत चुकानी होगी। मेरा मन नहीं है इनसे बात करने का। मैं बस अपनी माँ को बचाना चाहती हूँ। जल्दी से इसे अस्पताल ले जाओ। माँ, जियांग साहब, क्यों खड़े हो? जल्दी से पीछा करो। मेरी प्यारी बेटी, तुम चिंता मत करो। मैं सबसे अच्छा अस्पताल ढूंढूंगा, सबसे अच्छे उपकरण का इस्तेमाल करूंगा और सबसे महंगी दवा का इस्तेमाल करूंगा। उन्हें कुछ नहीं होगा। जियांग साहब। जियांग साहब, हमारे समझौते का क्या? तुम्हें पूछने में शर्म नहीं आती? समझौता रद्द किया जाता है। शियाओहे गांव में फैक्ट्री लगाने की योजना रद्द। अरे जियांग साहब, ये और सुनो, तुम लोग याद रखना, आज की इस बात को मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा। जिस किसी ने भी मेरी बेटी को सताया है, तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। ये तू निकम्मा कचरा है। तूने किसी और से झगड़ा नहीं कर सकता था क्या? और तूने जियांग खानदान की बेटी से ही लफड़ा कर लिया। क्या तू उसे नाराज करने की औकात रखता है? बाबा, इसमें मेरी ही गलती नहीं है। ली मिंगयुए, वो सड़ी हुई लड़की, निकला कि वो जियांग परिवार की बेटी है। ऐसा मामला हो गया। कौन सोच सका था? कसूर निकालना है तो इस बूढ़े को निकालो। अरे जियांग, इसमें मेरी गलती नहीं है यार। यही बात। अगर तूने मुझे जबरन काम तमाम करने को न उकसाया होता तो आज ये मुसीबत आती ही नहीं। सब तेरी वजह से हुआ है। खड़े खड़े क्या देख रहा है? इसे पीटो। बस, अभी जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपने का वक्त नहीं है। सब मिलकर कोई ढंग का रास्ता सोचो। जियांग परिवार युनचेंग का नंबर 1 खानदान है। अगर वो हिसाब बराबर करने पर उतरा तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हम सबकी बुरी तरह खैर नहीं होगी। क्यों ना हम बढ़िया सातो हफ्फा लेकर जाकर माफी मांग लें। बेकार की बकवास। तूने उस ली मिंगयुए छोटी सी लड़की को पूरा का पूरा दुश्मन बना लिया। तुझे लगता है वो तुझे छोड़ देगी? अरे बाबा, ली मिंगयुए का दिल पत्थर है, लेकिन वो बूढ़ी बेकार ली छिवलान का दिल नरम है। हम सब एक ही गांव के हैं। रोज आमना सामना होता है। क्या वो आंखों के सामने हमें मरने जाने देगी? बस ली छिवलान की हाँ मिल जाए तो क्या ली मिंगयुए फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी? ठीक है, फिर यही तय रहा। ली माओगेन, तू जो उसका बाप है, तू भी साथ चलेगा। आज अगर तूने ली छिवलान को ठीक से नहीं मना लिया तो हम सबका खेल खत्म समझ। सुना कि नहीं? सुन लिया। आप चिंता न करें, मरीज खतरे से बाहर है। बस कुछ समय और आराम करने से वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, धन्यवाद। माँ, आपने मुझे सच में बहुत डरा ही दिया था। क्या अब सब ठीक नहीं हो गया है? हमारी यूए को उसका असली पिता मिल गया है। अब से हमें अच्छी जिंदगी जीने को मिलेगी। यूए की माँ, आप निश्चिंत रहें। यूए मेरे साथ है, उसे जरा भी तकलीफ नहीं होगी। यूए माँ भी खतरे से बाहर है। तुम्हें अब चिंता नहीं करनी चाहिए। चलो मेरे साथ जियांग परिवार चलो और अपना स्थान ग्रहण करो। लेकिन कोई लेकिन नहीं। भले ही तुम कुछ न कहो, माँ को ये सारी बातें अच्छी तरह से पता है। तुम हमेशा से इस दिन का इंतजार कर रही थी। जल्दी जाओ, माँ अकेले यहाँ ठीक रहेंगी। चिंता मत करो। हाँ यूए, यह अस्पताल है। यहाँ पर डॉक्टर और नर्स दोनों ही मौजूद हैं। कुछ नहीं होगा। माँ, तो तुम अच्छे से आराम करना। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा, मैं तुरंत तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। ठीक है, माँ तुम्हारा इंतजार करती रहेंगी। हमारी यूए सबसे अच्छी बच्ची है। जाओ।
छिउलान जागो। छिउलान। आप जाग गए। हाँ हाँ। तुम लोग कैसे आए? तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ। तुम कह रही हो कि तुम्हें चोट लगी है, और क्या मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकता? सही है ना? तुम देखो, मैंने खुद तुम्हारे लिए ये चिकन सूप बनाया है, ताकि तुम पूरी तरह से सेहतमंद हो जाओ। आओ, इसे पी लो। छिउलान, पिछली सारी बातें एक गलतफहमी थी। तुम उन्हें बिल्कुल भी दिल पर मत लेना। ओए बदमाश, ऐसे खड़े क्यों हो? जल्दी जाओ और चिउलान आंटी से माफी मांगो। चिउलान आंटी, सारी गलतियां मेरी हैं। आप बहुत महान हैं, कृपा करके मुझ पर ध्यान न दें। अरे चिउलान, यह पैसा बस हमारे लियू परिवार की तरफ से एक छोटा सा उपहार है। हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे लियू परिवार को बख्श दीजिए, ठीक है? नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती। गुई लोंग भैया, आप गांव के मुखिया हैं, आप शियाओ के गांव के लिए सब कुछ हैं। मैं ये पैसा नहीं ले सकी। ले लो। छिउलान, मेरी इस बूढ़ी इज्जत को शर्मिंदा मत करो जियांग साहब के सामने। मैं क्या हूँ? अगर जियांग साहब नाराज हो गए तो हमारा लियू परिवार बर्बाद हो जाएगा। अरे हाँ छिउलान, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हें एक बहुत अच्छी बच्ची मिली है। यूए यूए अब से एक अमीर परिवार की बेटी है। तुम उसके साथ मौज करोगी। अरे चिउलान आंटी, जियांग साहब और यूए कहाँ हैं? मुझे उनसे भी सामने माफी मांगनी है। वे चले गए। चले गए? हाँ, जियांग साहब यूए को जियांग परिवार वापस ले गए हैं अपने असली परिवार से जुड़ने के लिए। तुम अभी भी बीमार बिस्तर पर लेटी हो और ली मिंग्युए घर चली गई। उन्हें तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। वाह, ली मिंग्युए को अमीर परिवार की बेटी बनने की इतनी जल्दी है कि उसे अपनी इस सस्ती माँ के मरने जीने की भी फिक्र नहीं है क्या? आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने ही यूए को वापस जाने दिया था। यूए तो हमेशा से अपने असली माता पिता को ढूंढना चाहती थी। इस बार बहुत मुश्किल से वह उन्हें ढूंढ पाई है। मैं उसे रोक नहीं सकती। बस करो, खुद को धोखा देना बंद करो। ली मिंग्युए निश्चित रूप से जियांग परिवार की ऐशो आराम भरी जिंदगी की लालची है। वह तो तुम्हें अपनी इस सस्ती माँ को पूरी तरह से भूल चुकी है। मैंने पहले ही देख लिया था कि वो छोटी जंगली औलाद एक नाशुक्र इंसान है जिसे पाला नहीं जा सकता। तुमने उसे 18 साल तक कड़ी मेहनत से पाला, लेकिन अंत में तुम्हें क्या मिला? शून्य। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग यूए को नहीं जानते। वह पैसे की परवाह नहीं करती। पैसे की परवाह नहीं करती? वह इसलिए क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसे देखे ही नहीं है। क्या तुम जानती हो कि जियांग परिवार का मतलब क्या है? यूनचेंग का पहला परिवार, अत्यंत धनी, शानदार भोजन और वस्त्र और सब कुछ मुफ्त में मिलना। बस वापस आ गई। हाँ मेरी बच्ची, तुमने बाहर बहुत दुख सहा होगा। जियांग परिवार ने तुम्हारे लिए थोड़ा उपहार तैयार किया है। ये सब मेरे लिए है? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम जियांग परिवार की इकलौती छोटी राजकुमारी हो। जियांग परिवार कुछ भी निकाल कर दे दे, वो एक ऐसी ऊंचाई है जिसे तुम जीवन भर छू नहीं सकती। और तुम उसे क्या दे सकती हो? एक बुरी तरह से कंगाल घर या अपनी ये 4 फीट की हाइट? वास्तविकता को पहचानो। ली मिंग्युए को अब तुम्हारी अपनी इस छोटी सी माँ की जरूरत नहीं है। वह तुम्हें अपनी इस छोटी माँ को नहीं चाहती है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यूए मुझे नहीं ठुकराएगी। क्या तुम्हें लगता है कि एक 5 फुट की माँ होना कोई अच्छी बात है? तुम्हारी जैसी अपंग चीज से छुटकारा पाना ली मिंग्युए के लिए ये एक वरदान ही होगा। मुझे बताओ, तुम इस कमीने को पालने में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? इतना पैसा है तो बेहतर होगा कि तुम मेरे लिए शराब खरीदो। ली मिंग्युए के दिल में तुम्हारे लिए अब माँ की कोई जगह नहीं बची है। शुरुआत में मैं ही इन्हें मनाकर लाई थी। मैं सच में ही मूर्ख थी। मैंने तुम्हें 2 बार चिउलान आंटी भी कहा। क्या तुम सच में इसके लायक हो? निकल जाओ, तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। हमें भगाना इतना आसान नहीं है। जियांग भेजिए कि यहाँ मुझे जो अपमान सहना पड़ा वह सब तुम्हें ब्याज समेत वापस चुकाना होगा। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने अभी जो कहा वो सुना नहीं? मैं तुम पर अपना गुस्सा अच्छी तरह से निकालूंगा।
मैंने तुम्हें पैसे भी दिए थे। मैं सच में अंधी थी। तुम्हारे इस बर्बादी का कारण को चिकन सूप पे लाना, इस बेहतरीन बूढ़ी मुर्गी को पूरी तरह से बर्बाद करना है। आ आ आ आ कहा कहा क्या तुम्हारा खेल हो गया? बेशक नहीं, मुझे तुम्हें और भी कड़ा सबक सिखाना है। क्या ये अच्छा लग रहा है? अच्छा है, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, जो भी पहने अच्छी लगती है। तो मुझे जल्दी से अस्पताल वापस जाना चाहिए ताकि माँ इसे ठीक से देख सकें। ठीक है, चलो हम अभी वापस चलते हैं। तुम्हारी माँ जब तुम्हें इतना सुंदर देखेंगी तो उनका मन एकदम खुश हो जाएगा और वे जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम और क्या करना चाहते हो? तस्वीर कहाँ है? लाओ उसे। ये फोटो, ये तुम्हारे लिए कोई भी अनजान चीज नहीं है। तुम्हें किसने इसे छूने दिया? मैंने सुना है जब तुमने 18 साल पहले ली मिंग्युए को पाया था, तब तुमने जानबूझकर उस फोटोग्राफी स्टूडियो के बाहर लोगों से बहुत जिद करके ये ग्रुप फोटो खिंचवाई थी। यह तस्वीर यहाँ लाना असल में भावनाओं का सहारा लेना चाहता था ताकि ली मिंग्युए हमें माफ कर दे। इस छोटी हरामजादी ने तुम्हें कभी गंभीरता से लिया ही नहीं है। इस तस्वीर का क्या फायदा? इसका कोई मतलब नहीं है। ये महज एक बेकार कागज है। ओए छोटे कद की औरत, चलो एक खेल खेलते हैं। कैसा खेल? मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। अगर तुम इसे छीन लो तो ये तुम्हारा होगा। अगर तुम इसे नहीं छीन पाई तो मैं इसे आग लगा दूंगा। जी छियांग, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। आप मुझे मेरी तस्वीर वापस दे दें। यह यूए के साथ मेरी इकलौती तस्वीर है। वापस कर दो मुझे। मुझसे भीख मांगने के बजाय तुम यह सोचो कि इसे नीचे कैसे उतारना है। जिचियांग ने कहा, सिर्फ 5 मिनट है। रोना धोना भी समय के साथ गिना जाएगा। सिर्फ 5 मिनट है। कंगाली का सामान 5 मिनट बहुत छोटे होते हैं। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। तुम मुझे वापस दो। तुम मुझे मेरी तस्वीर वापस दो। वापस दो मुझे। तुम मुझे वापस दो। ओए छोटे, क्या तुम ये कर भी पाओगी या नहीं? ज्यादा जोर लगाओ और ऊंचा कूदो। ओए छोटे, थोड़ी ताकत लगाओ और ऊंचा कूदो। तुम मेरी तस्वीर वापस दो। अफसोस, समय हो गया समाप्त। यह तुम्हारी अपनी नाकामी है। मैंने तुम्हें मौका दिया था। नहीं, मेरी तस्वीर। मेरी तस्वीर। वहीं खड़े रहो, हिलो मत। जिचियांग को मजे लेने दो। क्या इतने सालों में तुमने ली परिवार को इतनी परेशानियां नहीं दी हैं? नहीं, मेरी तस्वीर। मेरी तस्वीर। नहीं। तस्वीर चली गई। अगर मेरे पिता मुझे मारते हैं तो मैं उसे मान लेता हूँ। अगर जियांग साहब मुझे मारते हैं तो मैं उसे भी मान लेता हूँ। लेकिन तुम कौन सी चीज हो जो मुझे मारने की भी हिम्मत करती हो? ये तो घाव है। हाँ, हाँ। तुम क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? माँ, क्या आप ठीक है माँ? लियू जिचियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिछला हिसाब अभी तक चुकाया नहीं गया है और तुम लोग फिर से उत्पीड़न करने के लिए आ गए। क्या तुम सच में सोचते हो कि जियांग वेइजिए को धमकाना आसान है? जियांग साहब, आप गलत मत समझिए। हम वास्तव में माफी मांगने आए हैं। अरे हाँ जियांग साहब, मैंने तो चिकन सूप भी बनाया है।
क्या तुम सोचते हो कि मैं अंधा हूँ? क्या तुम इसे माफी मांगना कहते हो? जियांग साहब, मुझे समझाने दीजिए। अब क्या समझाना बाकी है? आज हम नया और पुराना सारा हिसाब एक साथ करेंगे। सेक्रेटरी वांग, मुझे लियू पिता, पुत्र और ली माओगेन के सभी अपराधों का पता लगाओ। मैं चाहता हूं कि वे जीवन भर जेल में सड़ें। जियांग साहब, हमें एक मौका दीजिए। जियांग साहब, हमें एक मौका दीजिए। जियांग साहब, आप महान और उदार हैं, हमें बस एक तुच्छ बात मानकर भूल जाइए। जियांग साहब, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं छिउलान का पिता हूँ, युए का दादा। हमारे बीच तो कुछ संबंध है ना? कोई है? इन्हें खींच कर बाहर निकालो। अरे छिउलान, हम सब एक ही गांव के हैं। तुम इतनी कठोर नहीं हो सकती। जिउलान आंटी, मैं जानता हूं कि आप नरम दिल की हैं। आप निश्चित रूप से यह बर्दाश्त नहीं करेंगी कि हम बर्बाद हो जाएं। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हें हर हाल में अपने पिता को बचाना होगा। पिता जेल नहीं जाना चाहते। प्यारी बेटी, मैं जेल नहीं जाना चाहता। तुम्हें मुझे बचाना होगा। मैं तो सचमुच अंधा हो गया था। मैंने तुम्हें बर्बादी के रास्ते पर नहीं भेजा, तुम खुद ही उस रास्ते पर जाने पर अड्डे थे। जियांग साहब, मैं आपकी हर बात मानूंगी, मुझे कोई परवाह नहीं। जिउलान आंटी, इसे बाहर खींचो। ओ बूढ़े अपाहिज, तुम्हारा दिल कितना बेरहम है। ली छिउलान, तुम देखते हुए भी मदद नहीं कर रही हो। तुम पर आसमान से बिजली गिरेगी। मैंने तुम्हें जैसा नालायक कैसे पैदा किया? इस समय में भी इन्हें कोई पछतावा नहीं है। इन्हें खूब मारो, तब तक मारो जब तक ये बकवास करना बंद ना कर दें। कमजोरों को सताने वाले लोगों का एक समूह। माँ, मेरी गलती है कि मैं देर से आई। अगर मैं पहले आ जाती तो उन बदमाशों ने आपको तंग नहीं किया होता। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हमारी यूए के पास भी अपने काम होते हैं। जियांग परिवार में अपने वंश की पहचान करने की प्रक्रिया कैसी रही? जी, सब ठीक रहा। जियांग परिवार के बड़े बहुत ही मिलनसार हैं। माँ, देखिए, ये ड्रेस उन्होंने मुझे तोहफे में दी है। हमारी यूए सचमुच और भी खूबसूरत होती जा रही है। यूए माँ, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। यूए के बारे में। यूए माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओ, यूए के बारे में। मैं यूए के लिए एक ग्रेजुएशन पार्टी का आयोजन करना चाहता हूँ। पहला, यूए के दिजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश का जश्न मनाने के लिए। दूसरा, यूनचेंग के सभी क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर यूए के जियांग परिवार में लौटने की घोषणा करने के लिए, और ये बताने के लिए कि वह जियांग ग्रुप की भविष्य की उत्तराधिकारी बनने वाली है। यह अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यूए, इस दावत की मुख्य पात्र तुम हो। क्या तुम कुछ खास खाना चाहती हो? ये लिबिया हैम, क्या ओल्मा सफेद ट्रफल, या फिर ओल्मास कैवियर? मुझे कोई महंगी चीज नहीं चाहिए। मैं बस अपनी माँ द्वारा सुखाए गए मूली के अचार खाना चाहती हूँ। अरे ओ नालायक बच्ची, उस मूली के अचार में क्या खास है? मुझे परवाह नहीं है, मुझे वही खाना है, क्योंकि वो आपने अपने हाथों से बनाया है। जियांग साहब, इस बच्ची को देखिए, मैंने इसे बिगाड़ दिया है। इस दावत में मूली का अचार रखना, क्या ये लोगों को हंसने का मौका नहीं देगा? यूए की पसंद सबसे ऊपर है, तो हमने फैसला कर लिया, इस ग्रेजुएशन पार्टी में मूली का अचार ही मुख्य होगा। शियाओया, तुम्हारा परिवार बहुत भाग्यशाली है। हाँ, जियांग परिवार की बेटी के ग्रेजुएशन पार्टी की मेजबानी करना यह एक ऐसा अवसर है जो हर कोई पाना चाहता है। अगर इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। तब शियाओया के पिताजी जियांग परिवार के वरिष्ठ प्रबंधक बन सकते हैं। धीरे बोलो, अभी कुछ तय नहीं है। ये जियांग साहब की इच्छा पर निर्भर करता है। अरे चिंता मत करो, ये तो पक्का है। शियाओया, क्या वह हमारी कक्षा की वह ली मिंगयुए नहीं है जिसे तुम सबसे ज्यादा नापसंद करती हो? वो भी यहाँ क्यों आई? बुरा शगुन। यूए, ये जगह कितनी शानदार है। इसमें कोई शक नहीं, ये यूनचेंग का सबसे अच्छा 5 स्टार होटल है। सभी सुविधाएं विश्व स्तरीय हैं। ओह, यह गरीबी की इतनी तेज बदबू कहाँ से आ रही है? मेरा सिर दर्द करने लगा है। ली मिंगयुए, तुम गांव में खेती करने के बजाय यहाँ क्या करने आई हो? मैं बेशक पार्टी में शामिल होने आई हूँ।
क्या तुम सच में पार्टी में शामिल होने वाली हो? तुम कितनी बेशर्मी से झूठ बोलती हो। अपनी आंखें खोलो और देखो कि वास्तव में यह कौन सी जगह है। आज मिस जियांग की ग्रेजुएशन पार्टी है। जो लोग इस पार्टी में आ सकते हैं वे यूनचेंग के प्रतिष्ठित लोग हैं। तुम कौन होती हो? तुम एक गांव की गरीब लड़की पढ़ाई में अच्छी होने के अलावा और कुछ नहीं हो। तुम्हें इस पार्टी में शामिल होने का क्या हक है? अगर मैं यहाँ आने की हिम्मत कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे निमंत्रण मिला है। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत अकड़ू हो। तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। क्या तुम जानती हो कि शियाओ या के पिता कौन है? बताओ। मुझे डर है कि ये तुम्हें देहाती लड़की को डरा देगा। शियाओ या के पिता थियानियन होटल के महाप्रबंधक हैं और वह इस ग्रेजुएशन पार्टी के आयोजक हैं। निमंत्रित मेहमानों की सूची मैंने अपने पिता के साथ मिलकर तय की थी। मुझे सूची में ली मिंग्युए का नाम नहीं मिला। ली मिंग्युए, बताओ तुम्हें किसने आमंत्रित किया? कहीं तुम सपने में तो नहीं देख रही थी? वो जिसने मुझे आमंत्रित किया है वो वही है जिसके बारे में तुम लोग अभी बात कर रहे हो, जियांग साहब। ये वही है जिसकी तुम सब बात कर रहे थे, जियांग साहब। तुम बहुत ज्यादा ही बेतुकी बातें कर रही हो। जियांग साहब खुद तुम्हें आमंत्रित कर रहे हैं। क्या तुम डिंगे मारते हुए थकती नहीं हो? जियांग साहब किस तरह के व्यक्ति हैं? पूरे यूनचेंग में वह शायद ही किसी को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करते हो। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि तुम जैसी गांव की गरीब लड़की का इतना महत्व हो सकेगा? युए जो कह रही है वह सच है। तुम कौन हो? क्या तुम्हें यहाँ बोलने की अनुमति है? मैं युए की माँ हूँ। अरे वाह, मैंने तो पहले ही सुना था कि ली मिंग्युए की माँ कुछ अजीब है, लेकिन ये सच निकला। 1 मीटर 2 सेंटीमीटर की बॉनी, ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अगर तुम न बताती तो मुझे लगा कि ली मिंग्युए तुम्हारी माँ है और तुम ली मिंग्युए की अवैध बेटी हो। ली मिंग्युए, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ऐसी अद्भुत माँ तुम्हारी होने पर तुम काफी भाग्यशाली हो। तुम सब मूर्खों का एक झुंड हो। माँ, हमें उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। माँ, ये लो, इसे चख कर देखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इंतजार करती हूँ उस दिन का जब मैं अपने परिवार से मिलूंगी। इसे नीचे रख दो। जूजिंग्या, क्या तुम्हारा नाटक कभी खत्म नहीं होगा? नहीं होगा। ये जियांग परिवार की बेटी की प्रवेश पार्टी है। ये तुम्हारे गांव की भोज पार्टी नहीं है। तुम्हें यहाँ मुफ्त में खाने पीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों माँ बेटी अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? बिल्कुल, अभी तुरंत इसी वक्त दफा हो जाओ। मेरे पिता ने इस ग्रेजुएशन पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है। मैं तुम दोनों भिखारियों को इस पार्टी को बर्बाद नहीं करने दे सकती। हम आपको कई बार बता चुके हैं, युए वह जा नहीं सकती। वह जियांग साहब ने खुद आमंत्रित की है। बकवास बंद करो। मुफ्त में खाने के लिए तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे गांव की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ी तो शर्म करो। यहाँ भीख मत मांगो। अगर तुम सच में बहुत भूखी हो तो बाहर कूड़ेदान में जाकर ढूंढो, तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। भूखी नहीं मरोगी। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। कम बात करो। तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम खुद चली जाओ या मैं किसी से तुम्हें बाहर फेंकवा दूं। जूजिंग्या, हम सहपाठी रहे हैं। मेरा सुझाव है कि तुम एक बार फिर से अच्छी तरह सोच लो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे परिवार की साख इतनी बुरी तरह गिरे। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? जियांग परिवार के समर्थन के साथ पूरे यूनचेंग में जू परिवार को कौन गिरा सकता है? तुम एक गरीब गांव की लड़की हो। तुम तो जू परिवार के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। चूंकि तुम माँ बेटी खुद नहीं जा रही हो तो मुझे बुरा मत कहना। सुरक्षा कर्मी। मिस जू, क्या आदेश है? ये दोनों माँ बेटी बिना किसी आमंत्रण के धोखे से अंदर घुसी हैं। इनका इरादा पार्टी को खराब करने का है। इन्हें तुरंत जगह से बाहर निकालो। आप दोनों कृपया चलें। तुम लोग ये मजाक मत करो। युए वही जियांग परिवार की बेटी है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। तुम क्या कह रही हो? तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि युए वही है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रही थी। जियांग परिवार की बेटी। आज की यह ग्रेजुएशन पार्टी उसी के लिए तैयार की गई है। ओह, तो वह है जियांग परिवार की बेटी। तो तुम मुझे देखो, क्या मैं जियांग साहब जैसी नहीं लगती? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। बस बहुत हो गया। तुम्हें क्या लगा इस तरह की बेवकूफी भरी बातों से तुम किसे बेवकूफ बना पाओगी? पहले कहती हो कि जियांग साहब ने खुद बुलाया और अब कहती हो कि जियांग परिवार की बेटी है। क्या तुम माँ बेटी के मुंह से कभी कोई एक भी सच्ची बात निकल सकती है? तुम दोनों माँ बेटी एक दूसरे से भी ज्यादा बेशर्म हो। अरे, उस बैग में क्या रखा है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पार्टी से कुछ चुराया हो? पक्का नहीं कह सकते। इन जैसे गांव वालों के लिए गरीबी के मारे हाथ साफ नहीं होते। तुम झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। मैं और मेरी माँ ईमानदार हैं। तो फिर मुझे बताओ, इस बैग में क्या रखा है? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जियांग साहब ने कहा है कि इसमें रखी हुई चीज पार्टी के सबसे खास व्यंजन के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। इसे गुप्त रखना है। एक बार जियांग साहब और दूसरी बार भी जियांग साहब। ये सब बकवास और बेतुकी बातें हैं। हास्यास्पद। ये जियांग परिवार की बेटी की ग्रेजुएशन पार्टी है। सभी सामग्री बहुत सोच समझकर चुनी गई है। जियांग साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं कि तुम जैसी गांव की औरत सबसे खास व्यंजन तैयार करे? जल्दी से बैग खोलो और हमें ठीक से जांच करने दो। नहीं, जियांग साहब ने मना किया है। इसे गुप्त रखना है। इस पार्टी में इस्तेमाल होने वाली चीज है, सबसे बेहतरीन है। एक साधारण प्लेट भी हजारों की है। कहीं ये दोनों गरीब इन्हें चुरा ना लें। तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगी। खड़ी होकर क्या देख रही हो? बैग खोलकर जांच करो। छोड़ो। छोड़ो मुझे। ये सच में मूली का अचार है। एक खट्टी गंध आ रही है। ये उन ग्रामीणों का खाना है जो सुअर के खाने जैसा है। अभी कुछ लोग क्या कह रहे थे? हाँ, कह रहे थे कि ये चीज जियांग साहब द्वारा विशेष रूप से नामित दावत का मुख्य व्यंजन है। क्या उन्हें लोगों को हंसाने से डर नहीं लगता? ये पाप है। क्या ये भोजन की बर्बादी नहीं है? मिस जू, मूली के अचार के अलावा और कुछ नहीं है। अब आप संतुष्ट हैं? यह संभव है कि वे माँ बेटी बेशर्मी से दावत में घुस गई और कुछ नहीं लिया। यह संभव है। अगर वो बैग में नहीं है तो निश्चित रूप से वह उन दोनों के शरीर पर होगी। तो तलाशी लो। जूजिंग्या, तुम हद पार कर रही हो। क्या हुआ? घबरा गई? मैं तुम्हें बताती हूँ, अब बहुत देर हो चुकी है। आज मुझे सभी लोगों के सामने ही तुम माँ बेटी के सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे। शुरू करो। तुम्हारी ये हिम्मत आखिर कैसे हुई? अगर आसमान भी गिर जाए तो मैं संभाल लूंगी। उसे नंगा करो। रुको, क्या सिर्फ मेरी तलाशी लेना ठीक रहेगा? मैं अपने कपड़े खुद ही उतारती हूँ। तुम यूए को छोड़ दो। वह अभी भी एक कुंवारी लड़की है। माँ, नहीं, तुम माँ बेटी दोनों, कोई नहीं बच पाएगा। शुरू करो। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हारी आंखें फूट गई हैं। तुमने किसको छूने की हिम्मत की? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे कुत्ते जैसे हाथ काट दूंगा? तुम कौन हो जो कहीं से भी टपक गए? मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करते हो? देखने में कि तुम सब एक ही गिरोह के हो। बताओ, तुम उस नाटी लड़की के प्रेमी हो या ली मिंग्युए के आशिक, या फिर कहे तो उन माँ बेटी दोनों के साथ तुम्हारा किस तरह का नाजायज रिश्ता है? बस बकवास मत करो। मैं जियांग साहब का सेक्रेटरी हूँ। तुम्हारे बड़े भी मेरे सामने सम्मान से पेश आते हैं। ये फिर से शुरू हो गए। तुम लोग झूठे हो। क्या तुम अपनी बात बदलने की कोशिश कर सकते हो? बार बार जियांग साहब के आस पास ही घूमते रहते हो। सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तुम हमें ये तो नहीं बताने वाले कि वह ली मिंग्युए सच में जियांग परिवार की 1000 सोने की बेटी है? हाँ बिल्कुल, वह जियांग परिवार की 1000 सोने की बेटी है। बस भी करो, कौन यकीन करेगा? हम बेवकूफ बिल्कुल नहीं हैं। असली जियांग परिवार की 1000 सोने की बेटी तो सर से पांव तक लग्जरी चीजों में लिपटी होगी। तुम खुद देखो, क्या ली मिंग्युए में 1000 सोने की बड़ी मिस जैसी कोई बात है? बिल्कुल। जियांग परिवार की 1000 सोने की बेटी ऐसी बिना ब्रांड वाली मामूली ड्रेस नहीं पहनेगी। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बांधी है। मैडम ने जो पोशाक पहनी है वह एक अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष डिजाइनर द्वारा निजी रूप से हाथ से तैयार की गई है। ये बाजार के उन लग्जरी सामानों से कहीं ज्यादा महंगी है। निजी रूप से तैयार की गई ये पोशाक? इस कपड़े का कपड़ा सच में खास लग रहा है। क्या ऐसा है? क्या वो वाकई जियांग परिवार की बेटी है? अब समझ आया कि तुम कितनी बेवकूफ हो। इससे पहले कि जियांग साहब आए, जल्दी से मिस के सामने घुटने टेको, माफी मांगो और अपनी गलती मानो। शायद तभी कुछ बात बन जाए। शियाओया, क्या तुम सच में इन लोगों से डर गई हो? हाँ बिल्कुल। सिर्फ एक कपड़ा क्या साबित कर सकता है? मान लो कि वो सच में है भी, तो पर्सनल कस्टमाइजेशन से क्या फर्क पड़ता है? किसे पता कि उन्होंने इसे कहाँ से चुराया है? हाँ, जरूर चुराया होगा।
वो एक गरीब गांव की लड़की इतने अच्छे कपड़े कैसे पहन सकती है? ली मिंगयुए, अपनी हकीकत पहचानो। एक चोरी का कपड़ा तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता। एक देहाती जंगली मुर्गी, भले ही वो अपने सारे पंखों को रंगीन करवा ले, वह सोने की परी नहीं बन सकती। तुम लोग सच में सुधार से परे हो। अच्छी सलाह देना व्यर्थ है जब लोग सुनने को तैयार ना हो। इस दावत के बाद जियांग ग्रुप में निश्चित रूप से बड़ा बदलाव आने वाला है। बस बहुत हुआ, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। जियांग साहब बस आने ही वाले हैं। मैं तुम जैसे बेवकूफों को जियांग साहब का मूड खराब नहीं करने दे सकती। सिक्योरिटी, इन तीनों को अभी बाहर निकालो। मिस जू, अगर वे सच में कोई अगर मगर नहीं, अभी काम पर लगो, वरना तुम सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैडम, जरा इस बारे में सोच लो। हम सबको इस तरह बाहर निकाल कर क्या तुम इस जिम्मेदारी को उठा पाओगी? क्यों नहीं उठा पाएगी? अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आई तो मैं अकेले संभाल लूंगी। माँ, आप कैसे आई? मुझे अभी भी यहाँ के लिए चिंता हो रही थी। ये प्रवेश समारोह तुम्हारे पिताजी के पदोन्नति से जुड़ा है। ये जू परिवार के लिए आगे बढ़ने की आशा है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये कौन है जो यहाँ परेशानी पैदा कर रहा है? ये लोग जियांग साहब के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। हम एक गुट जिसे मौत से भी डर नहीं लगता। रस्सी लाओ, इन्हें बांध दो। इन्हें गाड़ी के पीछे बांधकर 50 किलोमीटर तक घसीटो। देखते हैं कि क्या वे फिर कभी जियांग साहब पर तोहमत लगाने की हिम्मत करते हैं। आप किसी को भी यूं ही कैसे बांध सकते हैं? आपको ये अधिकार किसने दिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि जू परिवार को जियांग परिवार का समर्थन प्राप्त है। आपके नीचे काम करने वाले लोगों में इतना बड़ा रौब है, क्या जियांग साहब ये जानते हैं? तुम जैसे निचले दर्जे के कीड़ों से निपटना एक छोटी सी बात है। इसके लिए जियांग साहब को परेशान करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चिंता मत करो वांग अंकल, उन्हें बांधने दो। मैं देखना चाहती हूँ कि वे इसके बाद कैसे निपटते हैं। अभी भी क्यों खड़े हो? बांधो इन्हें। मैं ये दूसरी बार नहीं कहना चाहती। क्या सब तैयार है? जियांग साहब, सब कुछ ठीक है। मैंने अकेले ही प्रवेश समारोह की पूरी प्रक्रिया को 7 बार जांचा है। मैंने एक एक करके संबंधित सामग्री, व्यंजन और उपकरणों की जांच की है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। समारोह समाप्त होने के बाद तुम जियांग ग्रुप के उपाध्यक्ष बन जाओगे। आपकी इस कृपा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जियांग साहब। जू शेंग, मुझे सफाई चाहिए। ये आखिर ये सब क्या हो रहा है? ओह मेरे मालिक, जियांग साहब क्षमा करें। ये कुछ लोग हैं जो अत्यधिक ढीठ हैं। वे वास्तव में आपके नाम का उपयोग कर रहे थे दूसरों को धोखा देने के लिए। हालांकि आप निश्चिंत रहें, सब कुछ ठीक से निपटा लिया गया है। इससे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा बड़ी बेटी की ग्रेजुएशन पार्टी पर। क्या तुम सब बहुत घमंडी नहीं थे? क्या तुम लोग खुद को जियांग परिवार की 1000 सोने की बेटी या जियांग साहब का सेक्रेटरी नहीं कह रहे थे? अब जियांग साहब आ गए हैं, तुम सब गूंगे क्यों हो गए हो? पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? चुप रहो। मेरे मालिक, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अगर इस थप्पड़ से शियाओ या को कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मूर्ख और अयोग्य बेटी। पिताजी, आप मुझे ऐसे कैसे डांट सकते हैं? ये जियांग साहब के सेक्रेटरी हैं। ये वह पुराने साथी हैं जो दशकों से जियांग साहब के साथ हैं, और ये जियांग ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी भी हैं। क्या? जियांग साहब के सेक्रेटरी? तो इसका मतलब है, तो क्या तुम वाकई जियांग परिवार की 1000 सोने की बेटी हो? पिताजी, हाँ। क्या खड़े होकर देख रहे हो? जल्दी से रस्सी खोलो। युवे, माँ आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। जियांग साहब, मिस जियांग, वांग साहब। अच्छी बातें तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, बस आपकी प्यारी बेटी नहीं सुन रही थी। आप जू परिवार अब अपनी किस्मत को ही दोष दो। मूर्ख, जल्दी से मिस जियांग से माफी मांगो। मिस जियांग, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई मिस जियांग। कृपया मिस जियांग हमें माफ हमें करें। माफ करें। मेरी प्यारी बेटी,
तुम फैसला करो, इन्हें क्या सजा देनी है। इन्हें गरीबों से नफरत है, तो क्यों ना इन्हें ही गरीब बना दिया जाए। ठीक है, आज से ही जू परिवार और शियाओ परिवार को बाहर कर दो। गू परिवार के सभी सदस्यों को और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लो। साथ ही एक घोषणा जारी करो, युनचेंग के सभी क्षेत्रों को एकजुट करके तीनों परिवारों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दो। इन्हें कभी काम नहीं मिलेगा। सुनो जी, सब खत्म हो गया। हमारा जू परिवार पूरी तरह तबाह हो गया। पंजों के साथ। और बेगम के साथ। जल्दी क्या है, मेरे पास एक और बड़ा कार्ड है। अरे नहीं, छोड़ो छोड़ो। पिताजी, एक दस्तावेज है जिसे आपको देखना होगा। पिताजी तो रिटायर हो चुके हैं। ग्रुप का काम तुम खुद ही देखो और संभालो। हमें ताश खेलने में परेशान मत करो। 3 तिकड़ी और 2 चौके, हो गया। बस। क्या तुमने फिर से बेईमानी की है? छोटी युवा युवा है। देखो, तुम्हारी माँ हारने के बाद शिकायत कर रही है। चलो एक और बाजी खेलते हैं। मैं कार्ड उठाता हूँ, मैं उठाता हूँ। चलो एक और बाजी खेलते हैं ना। फिर से बोल रही है कि मैं धोखा दे रहा हूँ।